हमारे साथ सुमित बगड़िया मौजूद हैं और कुछ ही देर में पंकज जैन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं बीआरएल लॉजिस्टिक्स के ऊपर जो खबर आई है उसके ऊपर का रिएक्शन देखने के लिए। बीआरएल लॉजिस्टिक्स पर यह खबर आई कि कंपनी की सिविल एविएशन कारोबार में उतरने की योजना है, लेकिन रिएक्शन आप देखिए, पहले थोड़ा नीचे आया और उसके बाद सीधा 20% के लोअर सर्किट पर आज ये शेयर लॉक्ड है। क्या वजह है इसके पीछे की? सुमित के पास इसकी पूरी रिसर्च मौजूद है। सुमित, जो रिएक्शन आया है वो काफी शॉकिंग आया है। लोग काफी सोच रहे थे कि इस तरीके की पॉजिटिव न्यूज के बाद एक अपटिक देखने को मिल सकता था। क्या कुछ वजह है इसके पीछे, ऐसे रिएक्शन के पीछे? शुक्रिया साक्षी। देखिए, शुरुआत में तो कोई भी इस खबर को देख के यही कहे कि कंपनी के इस खबर के बाद एक पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा, कंपनी नए कारोबार में विस्तार कर रही है। और जिस तरह की डिटेल कंपनी ने दी है कि ये सिविल एविएशन कारोबार में उतरने जा रहे हैं, करीब 2% लॉजिस्टिक कारोबार में हिस्सेदारी बेचेंगे, उसके बाद इस कारोबार के अंदर विस्तार करेंगे। और आपको ये भी बता दें, कंपनी 5 साल बाद, इनफैक्ट कोई भी इस पूरे ग्रुप में 5 साल बाद इस सेक्टर के अंदर विस्तार होने जा रहा है। एविएशन कारोबार, सिविल एविएशन में स्पेशली जो रीजनल एयरलाइंस है उसके अंदर कोई कंपनी उतरने जा रही है। लेकिन जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इस पूरे स्पेस में ऐसी कोई भी कंपनी अब तक नहीं उतरी जिसने प्रॉफिट कमाया हो। आप रिसेंट देखिए, रेलीगेयर जैसी कंपनियां जिनको भी काफ़ी ट्रबल हुआ रीजनल एयरलाइंस चलाने में, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो दिक्कत इस कंपनी के साथ इंडिविजुअल है वो ये है कि अगर आप कंपनी के आंकड़े देखें, पहले तो इस तिमाही के जो नंबर्स आए हैं उसमें मुनाफा आधा हो चुका है वाई बेसिस पे, जबकि एक अनुमान था 24 करोड़ रुपए करीब का मुनाफा आने का, आया है सिर्फ 13 करोड़ रुपए के आसपास। मुनाफा अनुमान से कम आया है। दूसरा, ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी जो नंबर है वो खराब है, 36% के आसपास ऑपरेटिंग मुनाफा गिरता हुआ दिखाई पड़ा है। ये एक और बड़ा कंसर्न है। कंपनी 2015 में लिस्ट हुई थी, आईपीओ लेकर आई थी और उस टाइम पे एक रोबस्ट नंबर्स आईपीओ में दिखाई पड़े थे, करीब 75 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। 150 करोड़ रुपए कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के जरिए भी जुटाया, तो यानी कि एक अच्छे रिस्पॉन्स के साथ अच्छी रकम कंपनी ने जुटाई। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की जो बुक्स है उसके ऊपर करीब 300 करोड़ रुपए का डेट अभी भी दिखाई पड़ रहा है। पहली चीज, अगर कंपनी के ऊपर इतना आईपीओ कंपनी रकम अच्छे से जुटाई थी तो डेट को रीपे क्यों नहीं किया गया, और डेट की रीपेमेंट की बजाय कंपनी स्पेस के अंदर क्यों उतरने जा रही है, जिसकी वजह से बाजार ने शायद इसको ठीक से पचाया नहीं है। साथ ही साथ प्रमोटर की पूरी हिस्सेदारी जो कि अभी लॉक इन में रखी हुई है, इस पर क्लैरिटी नहीं है कि ये गिरवी भी है या फिर यहाँ पर आने वाले समय में इसके जरिए भी कंपनी ने कुछ रकम जुटा रखी है। ये भी एक और बड़ा कंसर्न मार्केट्स को दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी में प्रमोटर ने करीब 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था, क्योंकि प्रमोटर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इस कंपनी के अंदर, इसीलिए ज्यादातर डिविडेंड जो है प्रमोटर के पास ही गया है। करीब 70% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको बाजार देख रहा है। इस कारोबार में विस्तार तो कंपनी कर रही है, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी का जो बेसिक कारोबार है वही गलत है, उसी में गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरा, क्योंकि इस कारोबार के अंदर कंपनी विस्तार करने जा रही है, अभी भी कंपनी के ऊपर डेट काफी बड़ा है, उस डेट को रीपे नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी विस्तार कर रही है। तो ऐसे 2-3 सवाल हैं जिसके ऊपर एक बड़ा ट्रबल क्रिएटेड है और शायद बाजार इसी को भाप चुका है और इसी वजह से शेयर में लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। हो सकता है जानकारों से जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनका भी मानना है कि जो लोअर सर्किट का दौर है ये आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, आगे भी जारी रह सकता है। पंकज जैन भी हमारे साथ मौजूद है, उनके कमेंट भी ले लेते हैं इस पर। पंकज, जो हवाई प्लान बीआरएल लॉजिस्टिक ने कल जारी किए वो मार्केट को पसंद नहीं आया। 20% के लोअर सर्किट पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। सुमित की पूरी रिसर्च भी आपने सुनी कि कंपनी जिस बिजनेस में उतरने के बारे में प्लान कर रही है वो अब तक के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये 300 करोड़ का ऑलरेडी डेट है। आईपीओ प्रोसीड से आपने पार्शियल डेट रिड्यूस करने की बात की थी, लेकिन उसके बावजूद डेट रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ा जरूर है। ऑलरेडी जिस बिजनेस में आप हैं वहां पर एक एक्सटेंसिव वीक परफॉर्मेंस आपकी इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। तो आप फंडिंग कैसे करेंगे इस नए प्लान की, उसको लेकर कंसर्न्स जारी हैं और जो मौजूदा फाइनेंशियल्स है वो भी साउंड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो 20% का डाउन सर्किट स्टॉक में देखा जा रहा है वो वाजिब लग रहा है आपको, और करना क्या चाहिए? क्योंकि जब ये आईपीओ आया था तो काफी एक्सपर्ट्स ने, काफी फंड हाउसेज ने इस आईपीओ को थम्स अप दिया था, और बहुत सारे निवेशक हैं जो कि अभी भी आईपीओ से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। क्या करना चाहिए उनको अब? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखो, बिल्कुल आई थिंक मार्केट ने देखा है जिस तरह का कंपनी ने बयान दिया है कि वो एक एविएशन प्लान्स कर रहे हैं, हवाई प्लान्स कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि वो प्लान मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मार्केट ने स्टॉक की एक तरह से हवाइयाँ उड़ गई हैंगी। एंड आई थिंक बार बार ये देखा गया है, जब भी कोई कंपनी, अच्छी कंपनी हो, एक अनरिलेटेड एरियाज़ में जाती है, और अनरिलेटेड एरियाज़ एक एविएशन जैसा एरिया हो जहाँ पर
हमने बार बार देखा है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी गई है, जिस तरह का उसमें इंक्यूबेशन पीरियड है, जिस तरह का उसमें पूंजी लगते हैं और सक्सेस रेशियो काफ़ी छोटा हैगा। पैरामाउंट एयरवेज देखा, रैली गेयर अभी रिसेंटली देखा, किंगफिशर का तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है ही। आई थिंक एविएशन एज अ स्पेस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग स्पेस, इज जस्ट दैट इन लास्ट 1.5 years बिकॉज ऑफ low aviation turbine fuel cost and other factors, existing airlines have done well, but it's a very challenging area। और मेरे को लगता है कि मार्केट ने बिल्कुल पसंद नहीं की है ये बात। और अन्यथा अगर कंपनी वापस से एक बयान में आती है कि दे में डिफर दिस काइंड ऑफ प्लान्स, एक स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट अन्यथा मेरे को लगता है कि ये प्रेशर बना रहेगा। और नॉट टू फॉरगेट दैट स्टॉक हैड मूव फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू 280 290 फ्रॉम टू लेवल्स बियॉन्ड 400। और लॉजिस्टिक एज अ स्पेस पिछले 2-3 क्वार्टर में चैलेंजेस देखने को मिले हैंगे। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी सॉर्ट ऑफ ईजी स्टेटमेंट टू डाइजेस्ट फॉर द मार्केट प्लेयर्स, फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेंट, फॉर द फंड्स। और मेरे को लगता है कि अगर कंपनी की तरफ से कोई पॉजिटिव बयान नहीं आता है तो दिस नेगेटिविटी में एक्सटेंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ऑल राइट, चलिए, तो यहाँ पर भी और प्रेशर बने रहने की आशंका लगा रहे हैं।